नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर प्रदेश देश की प्रमुख खबरें। उपचुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने अपने सारे मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि मंत्री आराम से ना बैठे, हर माह पेश करना होगा रिपोर्ट कार्ड, विभाग की होगी रेटिंग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश देते हुए कहा कि मंत्री आराम से ना बैठे, अब 1 मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। सरकार के बहुमत में आने के बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब हर माह विभागों की रेटिंग की जाएगी। मंत्री को हर माह रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सलाह दी कि अपने विभाग में अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। वे हर सोमवार को विभाग की समीक्षा भी करें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद बीजेपी विधायक ललन पासवान ने कहा कि मैं गरीब हूं पर बिकाऊ नहीं। कुछ दिनों पहले ही कथित तौर पर लालू ने ललन पासवान को बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार का साथ न देने के लिए प्रलोभन दिया था। इसी मामले में विधायक ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का मैं सबसे गरीब विधायक होने के साथ मैं दलित भी हूं। यह आम धारणा है कि दलित व गरीब आदमी बिकाऊ होता है। यह धारणा कब बदलेगी? सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से फ़ोन करके मुझे खरीदने की कोशिश की, उससे मैं दुखी हूँ। गायब ऋतिक की नहर के पास मिली लाश। जबलपुर शहर में गोरा बाजार थाना अंतर्गत बिलहरी क्षेत्र से रहस्यमय ढंग से गायब हुए ऋतिक सैलानी की लाश आज शाम गौर चौक समीप स्थित नहर के पास मिली। गोरा बाजार थाना प्रभारी ने बताया कि मामला जुआ सट्टा से जुड़ा हुआ है। चूंकि शव दूसरे थाना क्षेत्र में मिला है, इसलिए केस डायरी प्राप्त होने पर ही विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि 20 तारीख से ऋतिक अपने घर से लापता था, जिसकी सूचना 21 तारीख को उसके परिजनों ने गोरा बाजार थाने में जाकर दी थी। गुमशुदा इंसान का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ऋतिक को खोजने की कोशिश कर रही थी। बताया जाता है कि ऋतिक के परिजन उसके खून से सने कपड़े मिलने के बाद उसकी हत्या किए जाने की आशंका जता रहे थे। परिजनों ने गोरा बाजार मेन रोड पर सर रखकर प्रदर्शन किया। उस दौरान पुलिस ने पहुंचकर उन्हें समझाइश दी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। भोपाल पुलिस की बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय एटीएम कटिंग गैंग भोपाल पुलिस की गिरफ्त में। भोपाल पुलिस ने गेट कटर से एटीएम काटकर करोड़ों रुपए की डकैती करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर अपराधी एटीएम कटिंग की 2 दर्जन से ज़्यादा वारदातों को देश के विभिन्न राज्यों में अंजाम दे चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, बिहार आदि में इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से गैस कटिंग का सामान, पिस्टल व अन्य हथियार सहित 15 लाख रुपए नकदी बरामद किए हैं। दिवाली की रात को भोपाल के ईट खेड़ी में एटीएम कटिंग की वारदात भी इसी गैंग ने किया था। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल पहुंचे। उन्होंने एनर्जी स्वराज यात्रा का कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में सोलर एनर्जी का बड़ा महत्व है। देश और दुनिया में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एनर्जी स्वराज यात्रा कारगर सिद्ध होगी। इस मौके पर उन्होंने एनर्जी स्वराज यात्रा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और वह स्वयं खुद इस पर बैठकर सीएम हाउस तक गए। कार्यक्रम में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद थे। नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए राशन पानी के साथ दिल्ली कूच कर रहे किसानों का आंदोलन अब आर पार की लड़ाई में बदलता दिख रहा है। उग्र हुए किसानों ने अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र में कोहराम मचा रखा है। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों से वार्ता का न्योता दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी। पंजाब में हमारे किसान भाई बहनों के लिए को कुछ भ्रम है। हमने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर वार्ता की। मैंने 3 दिसंबर को सभी किसान यूनियन को पुनः बैठक के लिए अनुरोध किया है। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस ने गुरुवार को हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश करे किसानों के एक समूह को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। किसानों के प्रदर्शन से चलते शंभू बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई। रोके जाने पर गुस्साए किसानों ने जहां पुलिस बैरिकेड्स को उठाकर गग्गर नदी में फेंक दिया, वहीं पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया। इस दौरान कई किसानों के हाथों में काले झंडे भी नजर आए हैं।
किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की कई अवरोधक लगाए जो कारगर साबित नहीं हुए। समझने वाली बात यह है कि अगर किसानों के लिए कोई कानून नया केंद्र सरकार बना रही है तो वो पूरे देश में लागू होगा, लेकिन आपत्ति सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही क्यों है? बाकी देश क्या इस कानून से सहमत है या इस कानून के आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोई नई तैयारी है? राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर राज्य की नवगठित एनडीए सरकार को गिराने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी के बाद अब वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी लालू पर विधायकों के पास फोन कर सरकार गिराने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। बिहार की एनडीए सरकार में ये दोनों दल शामिल हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि लालू यादव ने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि मैंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि लालू ने मेरे विधायकों को भी प्रलोभन दिया है। मांझी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। हम अध्यक्ष ने कहा कि लालू यादव रांची जेल में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, ये गलत परंपरा है और हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर देश में फैल रहा है। कोविड वॉरियर्स लगातार लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं। हाल में ही एमपी के सागर स्थित सरकारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 26 वर्षीय चिकित्सक शुभम उपाध्याय खुद इस खतरनाक महामारी के चपेट में आ गए। हालांकि लोगों की जान बचाते बचाते वह खुद इस वायरस से अपनी जंग हार गए। बुधवार को उनकी भोपाल के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। बता दें, डॉक्टर शुभम की ये पहली नौकरी थी। पहले ही दिन वो कोविड मरीजों को बचाने में लगे थे। इस दौरान खुद भी संक्रमण की चपेट में आ गए। स्थिति खराब होने के बाद 10 नवंबर को भोपाल के चिरायु अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। 25 नवंबर को उनका निधन हो गया। डॉक्टर शुभम के निधन पर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता समाचार। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें।